डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने वर्चुअल संवाद किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राजनीतिक मूल्यों का पाठ पढ़ाया। देखिए इस खास रिपोर्ट में। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को देश भर में बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भाजपा कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद किया। इस दौरान बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे और सांसद शंकर लालवानी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर प्रकाश डाला। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है। पश्चिम बंगाल के भी प्रभारी हैं और श्यामा प्रसाद जी भी पश्चिम बंगाल से ही आते थे। आजाद भारत में पहली बार अगर अखंड भारत को लेके किसी का बलिदान हुआ है तो आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी का हुआ है। वास्तव में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज बलिदान दिवस है और मैं आज सवेरे से ये सोच रहा था कि बचपन से हम ये सुनते आ रहे हैं कि जहां वो बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और मुझे लगता है हमारी दूसरी या तीसरी पीढ़ी होगी ये सुनते सुनते। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने वर्चुअल संवाद करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राजनीतिक मूल्यों से अवगत कराते हुए कहा कि जिस भारत माँ के लिए देश के जवानों ने अंग्रेजों की गोली खाई, उस भारत माँ का बंटवारा इस देश ने सहा है। भारत के विभाजन में बंगाल पाकिस्तान के नक्शे में था, लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बंग बचाओ आंदोलन की वजह से बंगाल बचा। वहीं उन्होंने ममता सरकार पर निशाना भी साधा। भारत के विभाजन की बात कर रही थी। भारत का नक्शा बना, लॉर्ड माउंटबेटन के साथ महात्मा गांधी जी की टीम ने नक्शा बनाया। उसमें पूरा बंगाल पाकिस्तान में था, पंजाब पाकिस्तान में था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय हिंदू महासभा के नेता थे। सिर्फ 36 साल की उम्र में वो कुलपति बन गए थे, बैरिस्टर थे। कलकत्ता नगर निगम के महापौर भी रहे। बहुत लोकप्रिय और बहुत आदरणीय नेता थे बंगाल के। जब भारत का नक्शा उन्होंने देखा तो बंग बचाओ आंदोलन उन्होंने बंगाल में प्रारंभ किया, और वो 36 वर्षीय नौजवान ने पूरे बंगाल में घूमकर एक क्रांति की ज्वाला जलाई। महात्मा गांधी और लॉर्ड माउंटबेटन को झुकना पड़ा। आज बंगाल और पंजाब यदि हमारे देश के अंदर जो हिस्सा है, उसका श्रेय यदि किसी एक व्यक्ति को जाता है तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जाता है, जिन्होंने बंग बचाओ और पंजाब बचाओ आंदोलन किया। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की और कश्मीर में धारा 370 का विरोध किया। इस देश की एकता अखंडता के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मैंने सोच लिया था कि कश्मीर से धारा 370 नहीं हट सकती, लेकिन पीएम मोदी और अमित शाह के डिक्शनरी में असंभव शब्द नहीं है। धारा 370 हटाने जैसा काम कोई कर सकता है तो मोदी शाह की जोड़ी ही कर सकती है। उन्होंने कहा कि मैं इस धारा 370 का विरोध करता हूं। धारा 370 लगने के कारण जम्मू कश्मीर में शेष भारत का व्यक्ति यदि जाने की कोशिश करेगा तो उसको परमिट लेना पड़ेगा। वह जम्मू कश्मीर में नहीं जा सकता। वहां के नेता का नाम वजीर आजम दिया। जैसे मुख्यमंत्री हर रियासत के थे, पर वजीर आजम का मतलब होता प्रधानमंत्री, मतलब दो प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री अलग, जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री अलग। मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को शंका थी कि धारा 370 अब कभी जम्मू कश्मीर से हट सकती है क्या? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, जिनकी डिक्शनरी में असंभव शब्द नहीं है, तो नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी। कुल मिलाकर कैलाश विजयवर्गीय ने अपने वर्चुअल संबोधन से भाजपा कार्यकर्ताओं को न सिर्फ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन से परिचित करवाया, बल्कि उन्हें रिचार्ज भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।